आपको अगर बैठना था इस जगह बैठो, जंगल में जाके जहाँ किसी पब्लिक को परेशानी ही ना हो। जिंदा आदमियों को मारेंगे जब पता लगेगी, कुछ पता ना लगी है। हमें कहीं जगह नहीं तो रोड पे ही रहेंगे, कब्जा करके बैठ जाएंगे। बिठा दो, हम यहाँ से हट जाएंगे, अपना सामान वहाँ डाल लेंगे। हमारा क्या बाप का रोड है? ये तो सरकारी है। ये तो कल को तो मैं भी कहूँ, मैं भी उधर से आ रही हूँ, मैं रोड पे मैं भी बना लूँ इधर। भाई सरकार हटा रही तो ठीक बात है, पर इनको बना के भी दो, हटाने से पहले। दिल्ली के गोकलपुरी एरिया में जो सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ था, उस पर आज बुलडोजर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो नाले के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कर रखा था उसको ध्वस्त किया गया है। आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से जो मशीन है जेसीबी, वो लगातार जो यहाँ पर मलबा है उसको उठाकर एमसीडी के ट्रकों में लाद रही है। ये देखिए आप किस तरह से यहाँ पर लगभग 50 के करीब झुग्गी झोपड़ियाँ थी जिनको हटाया गया, जिनका जो है मलबा इस समय जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रकों में भरा जा रहा है। ये देखिए लगातार दोनों तरफ से बुलडोजर उस मलबे को ट्रकों में डाल रहा है जो यहाँ पर तोड़ फोड़ के बाद बचा हुआ है। आप आइए देखिए, मैं साथ में बताता हूँ कि किस तरह से जो है लगातार जो ये मलबा बचा हुआ था इन झुग्गी झोपड़ी का, वो लगातार ट्रकों में डालकर यहाँ से रिमूव किया जा रहा है, ये नहीं हटाया जा रहा है। सरकार जो काम कर रही है वो बढ़िया। हम कहाँ जाएं? बात को खुद देखेंगे, 2 दिन पूछ के बैठते तो पता चलता कहाँ जाए। प्रदेश से तो अंकल जी दुनिया आ रही है, प्रदेश से बनाने लगे बताओ। और क्या सभी बनाने लगे, ऐसे तो बहुत पब्लिक आ रही है, लाखों करोड़ पब्लिक दिल्ली के अंदर बस रही है। गरीब के ऊपर शैतान हो रहा है। इतने साल से पुराने से जब तक अरे तय के दिन बैठे थे उस दिन भी तो आपको पता था, उस दिन तो जवानी में थे, उस दिन तो पता था कि जब सरकारी है। आपको अगर बैठना था इस जगह बैठो, जंगल में जाके जहाँ किसी पब्लिक को परेशानी ही ना हो। जंगल ही था, 40 साल पहले यहाँ को हवेली खड़ी है। जब तुम्हें एहसास नहीं हो रहा, हमारी जगह होता ना, जब पता लगता तुम्हें कि क्या होता। तुम्हारे बच्चे नहीं भटकते रोड पे घूमते। तुम क्या सरकार ने बढ़िया करा? कुछ बढ़िया ना करे, बढ़िया तुम्हारी बहन बेटियों की यहाँ इज्जत लूटी जाएगी ना, जब पता लगेगी। अभी पता ना लगा तुम्हें कुछ भी, अभी पता ना लगा, अभी पता ना लगा तुम्हें। हमारी वजह से तुम्हारी बहन बेटी बच रही थी। यहाँ जिंदा आदमियों को मारेंगे जब पता लगेगी, अभी कुछ पता ना लगी है। छाता तेरे सर पर जब बोल रहे तो ऐसा हमारी जगह होता ना, जब पता लगती तुझे, जब पता लगती हमारी जगह यहीं तुझे दफना दूंगा जिंदे को, यहीं दफना दूंगा जिंदे को। क्या कर लेगी सरकार हमारा? गोली मार देगी, क्या कर लेगी? ठीक है रे, बैंड के लौड़ो। अरे पागल हो गए। अरे भाई जिसके दिल से जाते हैं ना उसे पता ही क्या बीत रही है। क्या बीत रही है? धूप में बैठे हैं यहाँ पर, अंदर का चुदा यहाँ से बोल के गया। सड़क जाम कर रखी थी आप लोगों ने, जिसकी वजह से जाम कर रखी थी। रोज इनकी बहन बेटी थी, हम थे तो इनकी बहन बेटी हम बचाते थे। जब हम छुड़वाते थे रोज यहाँ पर पीछे थे, रोज गुंडागर्दी होती थी यहाँ पर। ये हमारी वजह से बच रहे थे, ये हमारी वजह से। तुम्हारे साथ ऐसा होता तो कैसा लगता? अब हम चले गए ना, अब इनकी बहन बेटी छेड़ेंगे रोज। ये गुंडों का गुंडा ही हमारा सब यही जन्म का कारण है, 50 साल से रह रहे हैं, इतनी जल्दी हटा दिया, मैं बोला भी ना। घर से बेघर कर दिया, कहाँ जाए? नोटिस दिया 6 महीने का, मना नहीं कर रहे, तुम्हें जगह दिलवाएंगे। हम हटने के लिए मना नहीं कर रहे थे। हमने ये कहा मनोज तिवारी से, मैं कहा हमें कहीं बिठा दो, हम यहाँ से हट जाएंगे, अपना सामान वहाँ डाल लेंगे। हमारा क्या बाप का रोड है? तो हम यहाँ कब्जा करेंगे? हम क्यों करेंगे कब्जा? 50 साल से रह रहे। जब यहाँ पर हम आए, जब ये जंगल था, ये कुछ भी नहीं था, ये सारा जंगल था, यहाँ कुछ भी नहीं था। सड़क तो होगी ना? सड़क भी नहीं थी, इसमें शमशान था, ये शमशान था। अब हम आए, जब यहाँ पर हमने सुविधा करी, और यहाँ रोज की गुंडागर्दी होती थी। रोज की सारा कूड़ा कबाड़ा हमारे घर के अंदर आ जाता था, फिर भी रहते थे। ऐसी जगह में भी ना रहने दिया। हमें कहीं जगह नहीं तो रोड पे ही रहेंगे, कब्जा करके बैठ जाएंगे। मारो, हम पे भी चढ़ा दो बुलडोजर, या जहर खिला दो
हमारी जवान लड़की हैं, छोटे छोटे बच्चे, हमारी जवान लड़कियों को बताओ हम कहाँ जाएंगे। मॉल ये सही है, ये मॉल है ना छीना झपटी वाला है, नोच नोचने का खाने वाला है। हम किसी को गलत बोलते ना, किसी को बुलवाते ना। अगर हम गलत थे तो यहाँ पर हम रोड पे नहीं रहते थे। हम गलत किसी को ना बोलते ना बुलवाते, तो बोलते हैं ना तो पिट के जाते थे। ये ऐसा है, अपनी मेहनत का अपनी मेहनत का करते हैं ना, कभी किसी से मांगा हमने, ना किसी का खून छीना हमने, अपना खुद अपने पसीने का खाते हैं, खून पसीने का। हम ताजी बनाते ताजी खाते, हमने कोई महल माले जोड़ कर रखे। ये 5 उंगली को स्कार थोड़ी होती है, किसी का घर मकान है, किसी का नहीं है। हमें हटने को मना ना है, हटवा दो हमें कई जगह तो बिठा दो। सर हमारा सर ढकने की तो जगह दो। हमें इतने सालों से फिर रहे हैं, मनोज तिवारी के पास, रेखा गुप्ता के पास, किसी ने बिठाया, किसी ने सुनी हमारी। हम गरीब गुरबे हैं, गरीब गुरबे का हम ज्यादा सताते हैं सब है। करने बढ़ने वालों को भी दिक्कत होती है। जब ये शहर कहीं से बाहर से, विदेश से, कहीं से भी आए हैं, तो इनको किराए पे मकान लेना चाहिए, कमाना खाना चाहिए। जैसे हस्बैंड काम कर रहे हैं, वाइफ घर के अंदर है, तो हमने किराए पे मकान लो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। रोड पर सरकारी जमीन खरीद के अपना कोई बन जाएगा। ये तो खरीदी नहीं थी, कह रहे तो दुनिया आ रही है तो सरकारी है ये तो। कल को तो मैं भी कहूँ, मैं भी उधर से आ रही हूँ, मैं रोड पे मैं भी बना लूँ इधर भाई, तो गलत ही है ना। आज निकल तो टूटेगा ही, कब तक रहोगे ऐसे। सामने संकट आ गया, रहने कहाँ रहे? अगर संकट आ गया तो उसको जो कमाओ अपने किराए पे मकान लो, दुनिया नहीं रह रही क्या? सब बाहर से आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, कौन सा सब रोड पे गिर रहेंगे बताओ। क्या कहेंगे? मैं गरीब आदमी परेशान तो हुआ है सर, ये तो मानना पड़ेगा। पर हाँ, इनको मोदी जी थोड़ा ने बोला था जहाँ झुकी वहाँ पक्का मकान, लेकिन उसका अपोजिट ही काम हुआ सारा। टीले पे जो पड़ी थी ना नवाल रोड पे, तो उनको प्लॉट मिल गए। जब ये 40-50 साल से रह रहे, सरकार को थोड़ी इनकी भी इस तरह से हेल्प कर दो भाई, यहाँ से हटाओ वहाँ पे कर दो। पर ये गलत है कि यहाँ रह रहेंगे काफ़ी दिन से, जो टाइम हो गया चलो कोई बात नहीं, पर छोटा मोटा इनको बेचारों को इनको भी लेकर दे दो। सबको तो नहीं दे सकते ना। दिक्कत तो ये कि सब अगर सड़क पे रहने वालों को प्लॉट दे देते तो सरकार के पास इतनी जगह कहाँ? अब राजस्थान वालों को तो सर, जमीन नहीं है, जमीन बतेरी जमीन है राजस्थान के पास नहीं कहता है, ये कमाने खाने ही तो आ रहे हैं। ऐसे तो हम भी बागपत बड़ौद में दिल्ली में अपना मकान बना रखा है, हमने, हमारी वहाँ जगह जमीन नहीं है, और बच्चे हमारे यहाँ पैदा हुए हैं। अब इधर बीच में तो रोड पे एक्सीडेंट क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं कि वहाँ बीच में घेर रखा है सब। निकलेंगे तो कहाँ को निकलेंगे, कोई भी साइड मार के चला जाएगा बताओ। एक्सीडेंट होते थे? एक्सीडेंट होते हैं, रोज होते हैं दिल्ली में कहीं ना कहीं। जब घेर के बैठ जाओगे किनारे पे चलने की जगह पे, तो एक्सीडेंट तो होंगे वो लाजमी। एक्सीडेंट होंगे। कोई भी झुकी गवर्नमेंट हटा रही, बहुत ज़रूर हटाओ, परंतु सबसे बड़ी बात है जो गवर्नमेंट मकान बना के देती है ना, वे मकान वैसे दो बना के, मतलब उन्हें बेचने की परमिशन ना हो। अगर आपने मकान बना के दे दिया इनको, ये क्या करते हो तो बेच देते हैं, फिर झुग्गी में आगे। अगर इनको मकान बना के दो, परमिशन ना दो बेचने की, किराए की परमिशन ना दो, सबको मकान बना के दो। ऐसे झुग्गी तोड़ के बेचो, इनका कब्जा थोड़ी था, ये तो रोड पे रह रहे, ये रोड पे कब्जा नहीं माना जाता। आप रोड पे रह रहे, रोड पे कोई इन्होंने पक्का तो बनाया नहीं, खाली टेंट सा लगा रखे। पक्के भी थे कुछ जरा हमारे से ईंटें लगा ली, ये कोई पक्का नहीं है। पक्का तो वो कहलावे जो किसी ने प्लॉट पे कब्जा कर लिया हो, जिन्होंने पूरी कॉलोनी बना दी उनको ढाओ ना। ये तो बेचारे पटरी पे बैठे थे, एक बार को देखा जाए तो ये क्या कब्जा है? तो कुछ भी कब्जा नहीं है। नहीं तो सरकार को हटाना तो पड़ता है ना। सरकार हटा रही चलो ठीक बात है, पर इनको बना के भी दो, हटाने से पहले बसाने की भी सोचो। आप इनको मकान बना के दो कि उनको बेचने की परमिशन नहीं होनी, इसी फील्ड में बना के दो। तो बड़ी बिल्डिंग है, 50 मंजिल की बिल्डिंग बना देते हैं, 50-60 100 200 500 फ्लैट बना देते हैं इनके। इनको एक तो 2 कमरे के यहाँ अपना रह लेते, फिर इनको तोड़ लेते आराम से। अब ये बेचारे धक्के करते फिरेंगे, क्या तो खाएंगे, कहाँ खाएंगे? चाहे राजस्थान के हो चाहे कहीं के भी हो। सरकार जो कर रही है इस टाइम इतना बढ़िया कर रही है, बहुत ज़्यादा। इनको जिस दिन इन्होंने यहाँ कदम रखा था, अपना जमाड़ा जमाया था, उनको उस दिन मालूम था कि ज़मीन सरकारी है, रोड की ज़मीन है। फुटपाथ है पैदल चलने वालों के लिए, पैदल चलने वाले रोड के बीच में चल रहे थे। रोड है ट्रैफिक चलने वाले, ट्रैफिक कंजेस्टेड चल रहा था, रोड बिल्कुल नहीं चल रहा था। आज के बाद में ट्रैफिक बहुत बढ़िया चलेगा। सरकार ने पहली टाइम मैंने देखा है अपने जीवन में कि बहुत बढ़िया काम किया है। इस तरह कोई भी कहीं भी अवैध निर्माण करता है उसको ना कोई मकान देना चाहिए, ना कोई, उसको खुद की सज़ा खुद ही मिलनी चाहिए। जिस दिन उन्होंने जमाड़ा जमाया था उस दिन उनको मालूम था कि ये ज़मीन सरकारी है, क्यों बैठे फिर ये सरकारी ज़मीन पर? और सरकारी ज़मीन किसी एक आदमी की नहीं होती, सरकार एक आदमी का नाम नहीं है, पूरी पब्लिक का नाम सरकार है। ये कह रहे हम गरीब आदमी है, रहने की जगह नहीं तो ये तो उनको पहले भी तो पता था, उस दिन भी पता था इस बात का। तो जिस दिन ये जमा रहे थे सरकारी ज़मीन पर बैठे क्यों हैं ये लोग? जंगल में बैठो कहीं जाके, यहाँ ये लोग अपनी दुकान खोल के बैठे हैं। आम आदमी कोई दुकान लेने ले चला जाए 50 लाख रुपए में दुकान नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया बिजनेस चला रहे हैं, तो ये तो अपने बिजनेस के लिए बैठे हुए हैं।
तो ये वो लोग थे जिनके झुग्गी यहाँ से हटाई गई है। उनका ये कहना था कि हम हटने को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने संकट ये आ गया कि अब जाएं तो जाए कहाँ। रोज़गार हमारा यहाँ चलता था, यहाँ पर हम रहते थे, लेकिन ना हमारे पास घर है ना काम करने की जगह है। तो ये संकट अगर सरकार समझे ताकि कुछ हेल्प की जाए, ताकि इनकी ज़िंदगी फिर से सुचारू चल सके। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।